हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आपके परीक्षाओं के बहुत कम समय बचे हुए हैं। इस बचे हुए समय में आप टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, जो कि साथियों आपको पता होगा 25 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह 25 अंक निर्धारित है। यानी मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन इक्वल टू एक मार्क्स जो कि निर्धारित किए गए हैं। ठीक ना, आपके परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, तो एक क्वेश्चन एक नंबर और टोटल 25 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में टीएलई टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो पूछा जाता है। तो आप जो अदर सब्जेक्ट जैसे जीके जीएस रीजनिंग इंग्लिश हिंदी ये सभी तो पढ़ते हैं, लेकिन ये टीएलई टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो कि आप नहीं पढ़ कभी पढ़े होंगे, तो क्या कम समय में बचे हुए कम समय में तैयारी हो सकती है। तो साथियों आपको बता दूं कि पिछली बार 10 दिन में बच्चे पढ़ के और यह 25 आउट ऑफ 25 स्कोर किए हैं। तो आप भी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। यह वीडियो जो होगा आपके लिए बेहतरीन होगा। इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए करना यही होगा कि बचे हुए समय में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उल्टा के देखना है। कहां से? पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है, जिसमें देखा गया है कि रोल ऑफ टीचर से एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर। यहां से अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो रोल ऑफ टीचर से आपको ये टॉपिक पे अच्छे से कमांड कर लेना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है जो कि आपके परीक्षाओं में आना है। ग्रोथ का सेंस होता है क्या? वृद्धि। ग्रोथ का सेंस वृद्धि और डेवलपमेंट का सेंस होता है, तात्पर्य होता है विकास। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार तो पूछा गया था हमारा विकास क्या होता है। तो ये हमारा क्या है? गुणात्मक और क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। क्या होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। लेकिन ग्रोथ की बात करता हूं तो ग्रोथ में सिर्फ एक क्या होता है? एक मात्रात्मक होती है। क्या होती है? ग्रोथ में हमारा ये मात्रात्मक होता है और डेवलपमेंट में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपके परीक्षाओं में एक नंबर जो कि पूछे जाएंगे। और ये ज्यादा अंदर नहीं पूछते हैं, ये बेसिक उठा के आपको डाल देंगे। तो बेसिक नॉलेज आपको रहना है। समाजीकरण में पूछा गया था और पूछा जाता है, दे देगा कि प्राथमिक समाजीकरण कौन सा है। प्राथमिक और द्वितीय यहाँ से पूछा जाता है। प्राथमिक और द्वितीय, तो प्राथमिक में क्या होता है आपका? प्राथमिक में आपका परिवार आता है और परिवार के अलावा जैसे द्वितीय में हमारा विद्यालय हुआ, मीडिया हुआ, ये ट्यूशन हुआ, ये सभी आते हैं। कभी देखा गया है कि यहाँ से आपको अनौपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक और औपचारिक भी आपके परीक्षाओं में देखने को मिला है। क्या? अनौपचारिक और औपचारिक, यहाँ से भी एक नंबर आपके परीक्षाओं में देखने को मिला है। तो कितने हो गए? यहाँ से रोल ऑफ टीचर से प्रश्न पूछते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन आते हैं। हमारा यह क्या समाजीकरण से आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो वैसे टॉपिक को ही पढ़ना है जो टॉपिक से आपके परीक्षाओं में प्रश्न जो है ये भर भर के आ रहे हैं। अधिगम पढ़ लेना है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। आप जो सीखते हैं, बच्चों को जो सिखाएंगे तो बच्चों में जो लर्निंग होगी, जो बच्चों में जो सीखेंगे उसमें जो अधिगम होगा यह किस प्रकार होगा। यहाँ से भी साथियों मैं आपको बता दूं कि 2 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में रहते हैं और 2 मार्क्स आप चुपके से ला सकते हैं। यहाँ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 यहाँ पूछा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? ये है शिक्षा का क्या है? यह शिक्षा का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? 2009। तो एक बार पूछा गया था यह पूरे भारतवर्ष में कब लागू हुआ। तो साथियों आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह पूरे भारत में 1 अप्रैल कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को पूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ था। ठीक ना, तो ये डायरेक्ट पूछा गया था कि आरटीई एक्ट 2009 पूरे भारतवर्ष में कब लागू हुआ। तो इसका उत्तर था 1 अप्रैल 2010 को।
तो आपको आरटीई एक्ट, आरटीई हमारा क्या है, आरटीई एक्ट 2000 हमारा 9 आपको पढ़ के जाना है। और यहाँ से परीक्षाओं में आपको देखने को कभी एक बार देखा गया था कि आरटीई, आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है, राइट टू फ्री एंड टू हमारा क्या कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। तो आपको ये जरूर याद रखना है फुल फॉर्म, और हिंदी नाम भी याद रखना है, साथ ही यह पूरे भारतवर्ष में कब लागू हुआ। इतना ही नहीं, आपको बेसिक जानकारी आरटीई एक्ट पर और रखना है कि इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कितने, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ठीक, उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति अभी जो आई है 2020 में, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथियों, अगर आप टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड का बचे हुए समय में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में अगर आप चाहते हैं कि हम 23-24 हमारा स्कोर रहे, 23-24 हमारा स्कोर रहे 25 में, 10 दिन में, 5 दिन में, तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। कहाँ, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, और आपको कुछ नहीं करना है, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां आपको एक 99 का, एक 99 का द्रोणाचार्य बैच, जो कि सिर्फ टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड के लिए बनाया गया है, बीएड वाले बच्चों के लिए, जहां आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। यह कोर्स आपके लिए बेहतरीन होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वही टॉपिक को वहां मैं कवर कर रहा हूँ, और आप क्या कर सकते हैं, वो टॉपिक को अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे। ठीक, और ये सभी जो आरटीई 2009 हमारा ये एनईपी, सभी जितना मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ, ये सभी आपको, जैसे मोटिवेशन की बात करता हूँ, हमारा टीचिंग मेथड की बात करता हूँ, स्कूल मैनेजमेंट की बात करता हूँ, ये सभी आपको इस ऐप में मिलेंगे। ठीक, तो आप द्रोणाचार्य बैच को क्या कर सकते हैं, द्रोणाचार्य बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको क्या सिर्फ 99 में आपको यह सभी सुविधाएं मिल रही है। ठीक, तो आपको अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये सभी टॉपिक को जरूर आप पढ़ लीजिएगा। मोटिवेशन, प्रेरणा, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, क्योंकि आपके जो सरकारी कॉलेज की जहां तक मैं बात करता हूं, तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। स्कूल मैनेजमेंट, आप एक टीचर हैं तो स्कूल को कैसे मैनेजमेंट करेंगे। आप जैसे जानते होंगे साथियों, एक स्कूल में मॉनिटर होता था, क्या होता था, मॉनिटर। जैसे आप कभी मॉनिटर बने होंगे, तो मॉनिटर का क्या भूमिका होता है, इसी प्रकार एक टीचर का स्कूल मैनेजमेंट में क्या रोल होती है, ये सभी आपको इसमें टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन भी पढ़ना पड़ेगा। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर परीक्षाओं में बनते हैं। जब पीवाईक्यू को देखेंगे तो बहुत सारे आयोग जो कि आप द्रोणाचार्य बैच में आपको देखने को मिलेगा। एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 हमारा 5, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ये सभी आपको भी मिल जाएगा वहां। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यूट्यूब का सहारा लेकर आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस एंड करिकुलम, हमारा पाठ्यक्रम और पाठचर्या में क्या अंतर है, ये सभी आपको पढ़ना है। आगमन विधि क्या होता है और निगमन विधि क्या होता है, मैं बेसिक बताता हूं कि ट्रिक है। नियम, नियम क्या, 9 से नियम, जिसमें पहले नियम की बात करे, क्या, जिसमें पहले नियम की बात करे, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा निगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, और जिसमें पहले उदाहरण की बात करे, उदाहरण, उदाहरण, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आगमन विधि हो जाएगा। तो आपको ट्रिक के माध्यम से भी प्रैक्टिस करने को मिलेगा, क्योंकि याद रखना है 9 से नियम और 9 से क्या, निगमन। तो पहले न, न ऐसे आपको याद रखना है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जैसे एक बार देखा गया था कि एनसीसी क्या है, ये हमारा क्या है, पाठ्य सहगामी क्रिया को दर्शाता है। तो ये सभी आपको, और एक बात, अगर आपको कोई डाउट है अगर क्लास को ज्वाइन करने को लेकर, तो आप इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको भी जानकारी हो तो आप हमें से पूछ सकते हैं। ठीक, और इसके बाद है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग से भी प्रश्न पूछा गया है। पीवाईक्यू के आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको मिलेगा अनुशासन, डिसिप्लिन,
कक्षा अनुशासन और विद्यालय अनुशासन दोनों आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि अनुशासन से भी आपको 2 नंबर आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ माइक्रो टीचिंग से तो 1 नंबर क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आना है, जो कि फिक्स है, यहाँ से जो है यह फिक्स है। उसके बाद आपका अगला आता है हमारा क्या, लीडरशिप। लीडरशिप नेतृत्व यहाँ से आता है। सृजनात्मक बालक एक बार पूछा गया था कि सृजनात्मक का संबंध किससे है, तो हमारा यह अपसारी बालक से है। किससे है साथियों, हमारा अपसारी बालक से है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक ना। योजना समूह से भी आते हैं, मध्याह्न भोजन से भी आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आपके बाहर जहां तक मैं बात करता हूं, तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन लेखन प्रक्रिया जहां तक मैं बात करता हूं, तो 25 क्वेश्चन है। तो मुख्य रूप से आपको 20 टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। कितने, 20 टॉपिक। अगर आप 20 टॉपिक पढ़ के जाना है, तो यहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो 10 दिन आपके लिए क्या है, सफिशियंट है यह टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि बचे हुए समय में अच्छे से तैयारी करें, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लेना है। किसको, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही क्या करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे, तो वहां द्रोणाचार्य बैच आपको मिलेगा साथियों, जहां आपको सिर्फ कितना, 99 में आपको यह मिल जाएगा। साथियों 99 कुछ नहीं है, आपका अगर यहाँ से अगर 5 नंबर 10 नंबर भी अगर प्लस हो जाता है, तो कभी देखा गया है कि 1 2 4 नंबर से आपका क्या होता है, सरकारी कॉलेज छूट जाता है। तो साथियों देर किस बात की, अगर आप बचे हुए समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी से तैयारी करें, तो यूट्यूब के सहारे आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत साथियों।